हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, विच इज अबाउट फ्री फॉल। तो आपको यहाँ पर पिक्चर में आराम से दिख रहा होगा फ्री फॉल मूवमेंट चल रहा है, यानी कि बहुत सारी बॉल्स को अगर मैं कहीं से भी रिलीज कर रही हूँ, से अगर फॉर सपोज मैं किसी बैग से रिलीज कर रही हूँ, तो सिंपली वो क्या कर रही है, विदाउट एनी मच थिंकिंग वो नीचे फॉल कर जाती हैं। सिमिलरली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तब भी उसने कुछ सोचना नहीं होता है एंड इट हैज टू कम डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो इसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि नीचे ही क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर हमें उसका आंसर भी पता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक बार समझते हैं कि फ्री फॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक ऐसा पिक्चर लिया है। सपोज यहाँ पर कोई भी टेरेस पे खड़ा है, ठीक है, इफ आई एम थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट, जो कि हम सबकी बहुत ज्यादा आदत होती है कि ऊपर से गुब्बारे वाला तो पता ही है, बहुत बार डिस्कस किया है, बट बाकी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करने की आदत होती है। गाड़ी से हो गया, टेरेस से हो गया, कहीं से भी, अपने घर की विंडो से भी हम फेंकते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। सो वहां पर क्या होता है, कभी आपने ऐसे देखा है कि मैंने थ्रो किया है या आपने थ्रो किया है और कहीं पर भी जाके वो ऊपर उड़ के चला गया? ऐसा नहीं होता है। इट हैज टू कम टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब कि वो नीचे अर्थ की तरफ फॉल करता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, राइट। तो चलिए एक बार यहाँ से भी उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सो throw a ball from a height or throw it upwards. In both the cases, the ball will automatically fall on the ground. Why so? As Earth attracts every object towards its center. क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन हमें ये समझाता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में रिलीज करा गया है या थ्रो किया गया है, तो इट विल अल्टीमेटली फॉल टुवर्ड्स ऑन दी ग्राउंड। और कहाँ खींचने की कोशिश करता है अर्थ उसे? अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, सो whenever an object fall towards the earth due to earth's gravitational pull, the object is in free fall. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली कहीं पे रिलीज किया गया है या फिर उसे छोड़ा गया है, थ्रो किया गया है, तो वो अपने आप कहाँ पे आएगा? अर्थ पे आएगा, और उस वक्त उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, चलिए सो आगे मूव करते हैं। ये पिक्चर बिल्कुल मैंने आपको वहां पर समझाया है, मूविंग था, कि अगर मेरा कोई भी टेरेस से कुछ हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, इन दिस केस वी आर थ्रोइंग अ बॉल इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो बॉल ने अल्टीमेटली अपने आप ही, हम चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट रख रहे हैं या नहीं, बट आना उसने नीचे ही है। ठीक है, सो एक बार इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है इस प्रोसेस में। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, डज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज अंडर फ्री फॉल। तो यानी कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, उसको हवा में रिलीज किया गया है या थ्रो किया गया है, सो क्या वो नीचे आते आते अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। So we know velocity depends on two factors. First is the magnitude, next is the direction. ठीक है, so हम अपनी एक बार पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस बॉल को थ्रो किया गया है, तो वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे? अगर मैंने थ्रो किया है तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी? 0, यानी कि एक रेस्ट पोजिशन पे बॉल था और उसको अगर रिलीज करा गया है एंड इट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो वहां पर पहले वो रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो डेफिनेटली पकड़ी है। क्या लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस, जितने भी टाइम में वो, जितने भी सेकेंड्स में वो नीचे आया है, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रही है और इट इज चेंजिंग? तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज जो है दो फैक्टर से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हुआ है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। बट क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अगर उसको ऐसे थ्रो किया गया है तो डायरेक्शन तो साउथ ही है, यानी कि वो नीचे ही आ रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन दी डायरेक्शन। तो क्या चेंज हुआ है? अगर वेलोसिटी चेंज आया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ से एक बार फॉलो करते हैं। Here, as soon as an object come more towards the earth,
ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। तो आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि जैसे भी कोई चीज नीचे अर्थ की तरफ ज्यादा पहुंचने की कोशिश करती है, यानी कि अगर हाइट है तो वो अर्थ से काफी दूर है, जैसे जैसे वो इस हाइट को रिड्यूस करती है और अर्थ के सरफेस की तरफ पहुंच रही है, वो क्या कर रहा है, अर्थ उस पे ग्रेविटेशनल पुल उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लगा रहा है, यानी कि उसको बहुत तेजी से वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। तो यहाँ से कि वेलोसिटी चेंज क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। वेलोसिटी चेंज इज ऑलवेज द एक्सेलरेशन। सो चेंज इन द वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। यानी कि मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल इट हैज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज से हमारे पास हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल के अंडर है तो इट हैज डेफिनेटली एक्सेलरेशन, ठीक है। सो and because this acceleration is due to Earth's gravity, it will be termed as acceleration due to gravity. तो यहाँ पर क्योंकि जो acceleration हमारे ऑब्जेक्ट में हमसे प्रोड्यूस हुआ है या पाया गया है, वो किसकी वजह से है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। और इस वजह से उसका जो नाम है वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। नाउ अगर हमने उसे नाम दिया है तो एक बार देखते हैं कि उसको डिनोट किससे करेंगे। उसको डिनोट करेंगे हम बाय स्मॉल g एंड द यूनिट विल रिमेन सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो एक्सेलरेशन ही, उसमें तो चेंज नहीं आया है, सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वाई? बिकॉज यहाँ पर अर्थ हमारी पिक्चर में आ गया है, ठीक है। इस वजह से हमने एक तो सिर्फ g से डिनोट किया है, प्लस उसका जो यूनिट है वो सेम रहने वाला है एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट होता ही है। सो आई होप आपको ये बेसिक जो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन, हम इसको फोर्स से किस तरीके से रिलेट करते हैं, आगे क्या इसका लॉजिक डेवलप करते हैं, वो देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अप टिल देन कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।